सॉरी, वो लास्ट वीडियो में थोड़ा ही पार्ट अपलोड हो पाया, तो उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। अब द हैवी मीरोमायसिन कंपोनेंट जो है उसमें क्या क्या है, क्या क्या इंक्लूड है उसके अंदर? हेड, शॉर्ट आर्म, ये हैवी मीरोमायसिन के पार्ट हैं। और ये आउटवर्ड्स की तरफ है, एक मतलब डिस्टेंस, जैसे यहाँ देख सकते हो हेड और ये इसका आर्म, और इसी को बोलते हैं हम क्रॉस आर्म, जहाँ पे इसके दो मायोसिन के क्रॉस हो रहा है। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम। इसके पास कौन सा एंजाइम होता है? एक्टिव एटीपेज एंजाइम and has a binding site of ATP and active site for actin। ATP binding site और actin binding site सब है इसके पास। और एंजाइम कौन सा है? ATPase एंजाइम। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देख लिए हमने कि कैसे होते हैं, एक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा है और मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसा है। नाउ मूव्स टू द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है कैसे होता है? थ्रू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी विच स्टेट्स दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑन द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। कैसे हो रहा है? जो थिन फिलामेंट्स हैं, ये थे ना, वो थिक फिलामेंट के ऊपर क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं, लाइक दिस। तो इसे बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कैसे स्टार्ट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन? सिग्नल भेजे जाते हैं बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS के थ्रू। ये हमारा इधर CNS, सपोज जैसे हम देखते हैं नी रिफ्लेक्स, अगर हम की बात करें या कुछ भी, जैसे यहाँ पे हमने कोई स्टिमुलस आया इस पोजीशन पे, अब कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ से जो CNS है वो मोटर सिग्नल भेजेगा A motor neuron along with the muscle fiber connected to its constitute a motor unit। क्या आप मोटर यूनिट क्या है? मोटर न्यूरॉन साथ में वहाँ पे जो मसल फाइबर्स हैं वो क्या बनाएंगे? एक मोटर यूनिट बनाएंगे। द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। जो मोटर न्यूरॉन है और जो ये सार्कोलेमा है मसल फाइबर की, इस जंक्शन को बोलते हैं मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। A neural signal reaching this junction releases a neurotransmitter। अब जो न्यूरल सिग्नल यहाँ पे जा रहा है इस जंक्शन पे क्या रिलीज कराएगा? वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराएगा। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा जो जनरेट करेगा एक एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। ये मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आ गए, इन्होंने एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया सार्कोलेमा पे। दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर। अभी पूरे मसल फाइबर में ये एक्शन पोटेंशियल पूरे मसल फाइबर में स्प्रेड कर जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा? जो कैल्शियम आइंस थे यहाँ सार्कोप्लाज्म में क्या थे? कैल्शियम आइंस से, अब वो कैल्शियम आइंस क्या आ जाएंगे? रिलीज आ जाएंगे। कॉज द रिलीज ऑफ द कैल्शियम आइन टू द सार्कोप्लाज्म। इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल। अब यहाँ पे जैसे कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा? बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। अब जैसे ये ट्रोपोनिन था, इसके पास यहाँ पे ये था, एक सब यूनिट थी कैल्शियम के लिए जो बाइंड होती है, जो मायोसिन की एक्टिव साइट को कवर करके रखती है। अब जैसे कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हुआ तो वो आएगी और वो इस पे आके बाइंड कर जाएगी। जब इस पे बाइंड कर जाएगी तो मायोसिन की जो साइड खाली थी, मायोसिन बाइंडिंग साइट कहाँ पे? एक्टिन पे, अब वो खाली हो जाएगी क्योंकि हट चुकी है, क्योंकि उसकी जो ट्रोपोनिन की जिस यूनिट ने उसको कवर करके रखा था अब वो अनमास्क हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कैल्शियम आके बाइंड कर जाएगा ट्रोपोनिन की उस यूनिट से जिसने मायोसिन की एक्टिव साइट को कवर करके रखा था। देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। अब इसके लिए क्या होगा? यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम द ATP हाइड्रोलिसिस
एटीपी का यूज होता है। नाउ द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज एक्टिव साइड ऑन द एक्टिन, और ये जो मायोसिन है कहाँ बाइंड कर जाएगा, एक्टिन की उस साइड पे बाइंड कर जाएगा और क्या बना लेगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर लेगा। दिस पुल्स द अटैच एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ए। अब ये जो एक्टिन फिलामेंट है इसको कहाँ बोल रहा है, इसको आगे की तरफ पुल करेगा सेंटर ऑफ ए बैंड, ए बैंड के सेंटर की तरफ। ए बैंड कौन सा बैंड था, मायोसिन वाला बैंड, तो मायोसिन बैंड के सेंटर की तरफ इसको पुल कर देगी। द जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड। अब जब देखो ये यहाँ से समझो, ये यहाँ अटैच था इसके, ये यहाँ पे अटैच है इसके, अभी हो गया तो इसको खींचेगा, खींच के आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो अब ये इसके सेंटर की तरफ आ जाएगी। तो जो जेड लाइन थी, सपोज जेड लाइन इधर थी, इसके सेंटर में थी, जब इसको खींचा, इसको आगे खींचा जा रहा है तो वो जेड लाइन भी शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, शॉर्टनिंग ऑफ जेड लाइन हो जाएगी। वो जेड लाइन अगर यहाँ थी तो अब पहुँच के यहाँ यहाँ आ जाएगी, क्योंकि एक्टिन को पुल किया गया, आगे की तरफ खींचा गया ताकि वो मायोसिन के सेंटर की तरफ मूव कर पाए। तो क्या हुआ, दैट पोल्स द अटैच एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड, ए बैंड के सेंटर की तरफ आएगी, जिसकी वजह से जेड लाइन जो अटैच थी एक्टिन्स पे वो अंदर की तरफ आएगी, और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेर, सार्कोमेर की शॉर्टनिंग हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप दैट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ मसल, जब मसल की शॉर्टनिंग होती है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो आई बैंड था क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ऑब्वियसली आई बैंड रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उतना आई बैंड उसने ये कवर किया हुआ था, ये था हमारा आई बैंड, यहाँ पे था हमारा मायोसिन, ये है यहाँ पे सेंटर ऑफ ए बैंड, ए बैंड का सेंटर, यहाँ पे है जेड लाइन। अब ये यहाँ पे इस पर बाइंड कर चुका तो इसको पुल करेगा आगे की तरफ। तो जेड लाइन यहाँ थी, अब जेड लाइन इधर शिफ्ट हो जाएगी, और इधर भी जेड लाइन शिफ्ट हो जाएगी। अब जब जेड लाइन शिफ्ट हुई तो शॉर्टनिंग हो रही है, तो और क्या हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसका। तो क्या हो गया, आई बैंड क्या हो गया, आई बैंड रिड्यूस हुआ ना, जब अगर आई बैंड की पोजीशन यहाँ थी अब वो शिफ्ट हो गई, तो आई बैंड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, गेट रिड्यूस, वेयर एज ए बैंड रिटेन द लेंथ। और ए बैंड कहाँ है अपनी, वो तो अपनी पोजीशन पे मेंटेन है, क्योंकि ये इसकी तरफ खिंच के आया है, इसकी तरफ पुल किया गया है इसको, तो ए बैंड की लेंथ क्या है, सेम ही रहेगी। द मायोसिन रिलीजिंग एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गोज बैक टू द रिलैक्स स्टेट, अ न्यू एटीपी बाइंड एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। अब वापस चले जाएंगे, फिर से एक नई एटीपी क्या होगी, बाइंड करेगी, जिसकी वजह से फिर वो क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज बाय द मायोसिन हेड। फिर से एटीपी को हाइड्रोलाइज किया जाएगा मायोसिन हेड के थ्रू, और साइकिल जो है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन की और ब्रेकेज की रिपीटेड होती रहती है जब तक स्लाइडिंग चलेगी। द प्रोसेस कंटिन्यूड, ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक कैल्शियम आयन वापस से चले ना जाए सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में, और वापस से एक्टिन फिलामेंट पे जो मायोसिन की एक्टिव बाइंडिंग साइट थी वो कवर ना हो जाए। अब दिस कॉज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। जब कैल्शियम आ जाएंगे, कैल्शियम वापस की कमी हो जाएगी, तो कैल्शियम वहाँ से हट जाएगा उस साइड पे से, वापस से ट्रोपोनिन मायोसिन की बाइंडिंग साइट को कवर कर लेगा एक्टिन पे, जिसकी वजह से वापस से क्या होगा, जेड लाइन वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, और क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स। अब जो रिएक्शन टाइम होता है वो वेरी करता है मसल्स में, सब मसल्स के लिए अलग अलग होता है। Repeated activation of the muscle can lead to the accumulation of the lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them, causing fatigue. अब जो रिएक्शन टाइम है फाइबर्स का वो वेरी करता है डिफरेंट मसल्स में, रिपीटेड एक्टिवेशन मसल्स का, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और एनारोबिक ब्रेकडाउन होगा ग्लाइकोजन का, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फटीग होने लगेगा। मसल कंटेन अ रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। मसल के पास क्या होता है, रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है, जिसे कहते हैं मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स विच गिव अ रेडिश अपीयरेंस। जो मायोग्लोबिन कंटेंट होता है वो हाई होता है कुछ मसल्स में, वो क्या देता है, रेडिश अपीयरेंस देता है। सच मसल्स आर कॉल्ड रेड फाइबर्स, और उन मसल्स को क्या कहा जाता है, रेड फाइबर्स कहा जाता है। दीज मसल ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो अब जो मायोग्लोबिन वाली मसल्स हैं या रेड मसल फाइबर, उनके पास क्या है, प्लेंटी ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया है, और वो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर रहती है उनके अंदर फॉर एटीपी प्रोडक्शन। वहीं पे जो इसके अपोजिट है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ पे क्या ज़्यादा मिलेगा, अभी पढ़ते हैं आगे। दीज मसल्स देयरफॉर कैन लीड
ऑल्सो कॉल्ड द एरोबिक मसल्स। तो जिनके पास मायोग्लोबिन है, ऑक्सीजन स्टोर है ज़्यादा अमाउंट में, उन मसल्स को हम एरोबिक मसल्स भी कहते हैं। ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ कुछ मसल है जिनके पास लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन होता है और इसलिए वो पेल अपीयर करती हैं और वाइटिश, और इन्हें कहते हैं वाइट फाइबर्स। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे कम है क्योंकि यहाँ पे मायोग्लोबिन की ही कमी है। बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट है वो हाई होता है और किस पे डिपेंड करता है, एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। और जो वो चलेगा उसमें जो एनर्जी का प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, एनारोबिक होगा। तो यहाँ पे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट था, स्लाइडिंग थ्योरी खत्म होती है। एक बार इसको दोबारा से पढ़ते हैं। देखो ये रिलैक्स टाइम है, कुछ नहीं हो रहा। जेड लाइन सब अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है। एच जोन ये रहा, आई जोन ये रहा, ए बैंड सब कुछ है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो देखो जो एच जोन है वो तो ये रहा, ये वाला पार्ट नॉन ओवरलैपिंग, कभी ओवरलैप होगा ही नहीं। आई बैंड जो थे इधर और इधर वो भी छोटे हो जाएंगे और ए बैंड जो था वो अपनी पोजीशन ऐसे ही मेंटेन करके रखता है। अब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड, तो जब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड है तो बहुत ज़्यादा उस कंडीशन ऐसी होती है कि वहाँ पे जो क्या था तुम्हारा एच जोन वो गायब हो जाए, जब बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। अभी डायग्राम से देखते हैं एक बार। रिलैक्स स्टेट थी, कुछ नहीं था, यहाँ साइट कवर थी इसकी मायोसिन के लिए। मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है, एक्टिव मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन प्रोटीन, किसने कवर की हुई थी, ट्रोपोनिन ने कवर की हुई थी। अब सिग्नल गया सीएनएस से, वहाँ पे मोटर न्यूरॉन के थ्रू वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए। मोटर जंक्शन प्लेट पे या मोटर एंड प्लेट पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, उन्होंने इम्पल्स क्रिएट किया, पूरे मसल फाइबर में पहुँच गया। पूरे मसल फाइबर में पहुँचा, उसने आगे सिग्नल भेजा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कि भाई हमारे पास सिग्नल आया है, हमें ये काम कराना है। तो वहाँ से क्या हुआ, कैल्शियम जो स्टोर था उसके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहाँ से कैल्शियम निकला, सार्कोप्लाज्म में आया, कैल्शियम की कंसंट्रेशन वहाँ पे इंक्रीज़ हो गई। कैल्शियम की कंसंट्रेशन जैसे इंक्रीज़ हो रही है तो जो वहाँ पे ट्रोपोनिन ने के एक सब यूनिट ने उस एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन को कवर करके रखा था, अब वो हट जाएगा क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम है वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा ट्रोपोनिन की उस सब यूनिट पे। अब कैल्शियम जाके उस पर बाइंड हो गया उसकी सब यूनिट पे, तो वो वहाँ से हट जाएगा, हट गया। अब जो बाइंडिंग साइट थी मायोसिन के लिए एक्टिन पे वो खाली हो गई। अब तो यहाँ पे ये मायोसिन जो था, मायोसिन जाके उस पर अटैच कर जाएगा यहाँ पे एक्टिन पे। उसके लिए क्या लगा, देखो एटीपी, एक एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ जिसकी वजह से ये लगा है। तो अब ये जब बॉन्ड हो गया, ठीक, क्रॉस ब्रिज बन गया, फिर आगे फर्दर चले, इस बनने की वजह से इसको एक्टिन को आगे पुल किया गया, आगे की तरफ खींचा गया। देखो आगे आ गया, पहले बिल्कुल यहाँ पे था इसके कॉर्नर की साइड, अब थोड़ा सेंटर की तरफ अलाइन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बन चुका है। अब क्रॉस ब्रिज बन गया, अब स्लाइडिंग रोटेशन पूरा किया गया उसको जो करना था। फिर अब फिर से एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, फिर क्रॉस ब्रिज टूटेगा और फिर से वो उसकी अपनी पहले वाली स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया ये मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट, हमने देख लिया। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसमें से हमने क्या क्या पढ़ा कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन पूरा एक्सप्लेन किया गया। कौन सा जोन यहाँ पे रिड्यूस नहीं हो रहा था, ए बैंड रिड्यूस नहीं होता, वो वैसे ही रिटेन करता है अपनी लेंथ। आई बैंड जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं और जो उसको पुल किया जाता है टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द मायोसिन की तरफ। जेड लाइन भी शॉर्टनिंग जाती है, तो शॉर्टनिंग ऑफ जेड लाइन इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। जब वापस अपने नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगी उसे बोलेंगे हम रिलैक्सेशन। तो अब जो एक हम ये समझ सकते हैं, जो जेड है, जो सार्कोमेयर है, जो क्या है फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, उसके अंदर कौन कौन क्या क्या आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं एक साइड हाफ आई बैंड प्लस एच जोन प्लस इधर हाफ आई बैंड और ए बैंड। ये सब क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेड बैंड की वो बताओ क्या आएगा, तो जेड इज इक्वल टू दिस, जेड के अंदर यही आएगा। ठीक है, टू जेड लाइन्स के बिटवीन टू जेड लाइन्स मीन्स सार्कोमेर जो बनता है उसके बीच के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या कंटेन करता है।
और ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, इस डायग्राम को भी देख लेना अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हैवी मीरोमायोसिन था उसके अंदर क्या आ रहा था, टेल कहाँ जाएगी। तो ये क्या है, लाइट मीरोमायोसिन और ये है हैवी मीरोमायोसिन। ये एक्टिन का डायग्राम है, ये मायोसिन का डायग्राम है। ये हेड है, हेड देख लो कहाँ पे हेड है अच्छे से, ये हेड है इसका। फिर इधर क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट, और इसके पास कौन सा एंजाइम होता था, एटीपेज एंजाइम। और ये क्या मिला रहे हैं, क्रॉस आर्म, ये क्या है इसकी टेल। ये है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट्स हैं, जिसमें से एक सब यूनिट उसकी साइड को कवर करके रखती है और कैल्शियम के आने से उसको अनमास्क कर देती है। ये ट्रोपोनिन है जो एफ एक्टिन के अलोंग चलता है। एफ एक्टिन क्या है, पॉलीमर है, किसका बना है, ग्लोबुलर जी एक्टिन का। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। तो अब नेक्स्ट में हम स्केलेटल वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।